हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरा साइंस एकेडमी पर लेकर आया हूं एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आप सभी को याद होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उस पूरे चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसका आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जिसके अंदर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को, ताकि वो भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट किस प्रकार बनता है और कैसे सेल डिवीजन होता है, वो हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जब सेल हमारा बन जाता है, और हमने देखा था कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ठीक है, हमने देखा था कि जो यूटेरस होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस की वॉल से क्या होता है, हमारा जो ओवम आता है, हमारा एग, और जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, वो क्या होता है, यूटेरस की वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये बना था हमारा ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इस वॉल से, यूटेरस की वॉल से आकर चिपक जाता है, इसको हमने कहा था इम्प्लांटेशन। तो इसके आगे का हम देख रहे हैं अब क्या होता है। देखना, आफ्टर इम्प्लांटेशन हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। यूटेरस की वॉल से जब हमारा एम्ब्रियो जाकर, उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, वो जाकर जब यूटेरस से चिपक जाती है, तो उसको कहा था हमने इम्प्लांटेशन। क्या होता है, क्या होता है, हमने देखा था क्या, हमने देखा था कि जो यूटेरस होती है, इस यूटेरस से हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर यूटेरस की वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। तो क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है कोरियोनिक विली। क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विली। कहाँ देखने को मिलता है, देखना, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, यूटेरस है। अब इस यूटेरस की जो सबसे ऊपरी वॉल होती है, जो जहां से हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, उसकी ऊपरी वाल को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर वाल होती है, इसको कहा जाता है इनर सेल मास। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। क्या बनाती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आपको ये ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रखते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है कोरियोनिक विली या प्लेसेंटल विली। और क्या कहते हैं, कोरियोनिक, कोरियोनिक विली। क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विली इसको कहा जाता है। ये क्या बनाती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको कहा जाता है विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू। जो आसपास किसके रहते हैं, जो यूटेराइन टिश्यू रहते हैं, उसके आसपास, ये उसके आसपास को कवर करके रखते हैं। अब क्या होता है, द कोरियोनिक विली, एक तो कोरियोनिक विली और यूटेराइन टिश्यू, ये क्या करते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, एक जॉइंटली स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। किसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। देखना, इसके अंदर अब कोरियोनिक विली और अंदर का जो यूटेराइन टिश्यू होता है, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या काम करता है, वो हम देखते हैं।
अब बन गया भैया प्लेसेंटा, बन गया इसके अंदर फीटस एंड मेटरनल बॉडी, ये बना दिया प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फीटस को ग्रो करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट जो चाहिए होते हैं, उनका सप्लाई करता है ये प्लेसेंटा। और क्या होता है, एम्ब्रियो एंड आल्सो द रिमूव ऑफ CO2। और याद रखना, जो फिटस के अंदर जो CO2 बनती है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं, उनको भी क्या करता है, ये रिमूव करता है फिटस की बॉडी से मदर की बॉडी तक। तो होता क्या है, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड which helps in the transport of substance to and from the embryo। देखना, ये बन गया, ये क्या बन गया, प्लेसेंटा बन गया, और ये बन गया हमारा एम्ब्रियो। ये है हमारा अंदर की तरफ है हमारा एम्ब्रियो, ऊपर है हमारा प्लेसेंटा। अब ये एम्ब्रियो से प्लेसेंटा कनेक्ट होता है किसके थ्रू, एक कोड के थ्रू। इस कोड को कहा जाता है एम्बिलिकल एम्बिलिकल कोड। क्या कहा जाता है, याद रहेगा, एम्बिलिकल कोड। देखना क्या होता है, यहां पर है मदर बॉडी, क्या है, यहां पे है मदर बॉडी, ठीक है। मदर बॉडी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर यहां बनता है फीटस, ठीक है। यह बन गया हमारा फीटस। अब ये फीटस जो होता है, ये कनेक्ट रहता है प्लेसेंटा से। किससे कनेक्ट रहता है, यहां रहता है यह रहता है प्लेसेंटा से, ये कनेक्ट रहता है। ये ऊपर हो गया हमारा प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड से। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये हो गया प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू किससे कनेक्ट रहता है, हमारे एम्ब्रियो से। किससे कनेक्ट रहता है, एम्ब्रियो से। और ये कनेक्ट रहता है मदर की बॉडी से, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इनका सप्लाई फिटस को जरूरी होता है। तो इसके थ्रू ही क्या होता है, फिटस के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है। और जो फिटस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं, निकाले जाते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। एम्बिलिकल कॉर्ड के होते हुए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मदर की बॉडी से बाहर निकाल दी जाते हैं। तो ये क्या काम करती है, ये जो ट्यूब बनी है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है इनके पीछे, ठीक है। याद रहेगा, मदर मदर बॉडी, मदर बॉडी से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से एम्ब्रियो। सेम एम्ब्रियो से कहा जाएगा एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से होते से मदर बॉडी, और मदर बॉडी के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखना क्या हो गया, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा किससे कनेक्ट होती है, एम्ब्रियो से, थ्रू एन एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो कनेक्ट होती है, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। यहां तक आ गया। नेक्स्ट देखना, यह पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या होता है, प्लेसेंटा का एक काम तो हमने देख लिया कि प्लेसेंटा क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है फीटस से, और जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर भेजने का काम करती है। इसके अलावा प्लेसेंटा का एक काम और होता है, क्या होता है, इसके अलावा प्लेसेंटा का एक काम और होता है उस, ठीक है, क्या, ये काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो सीक्रेट करती है कुछ हार्मोन्स को, ठीक है। तो उसकी तरह भी प्लेसेंटा हमारा एक्ट करता है। अब प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है,
उस पर जरा हम नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जो है वो है HCG, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। पहला HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा हार्मोन निकलता है HPL, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल एक्टोजन। वो निकलता है एस्ट्रोजन, दूसरा निकलता है प्रोजेस्टोजन। तो ये कुछ 4 हार्मोन्स निकलते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलता है? एंड इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसका लास्ट फेज जब होता है, जब बर्थ होने वाला होता है बेबी का, उस टाइम पे ये हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है रिलैक्सिन। अब ये उसी टाइम क्यों निकलता है, क्यों? इसका देखो, द रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स द लिगामेंट्स। किसको रिलैक्स करता है? ये लिगामेंट को रिलैक्स करता है ऑफ द पेल्विस। जो पेल्विस रीजन में जो लिगामेंट होते हैं उनको रिलैक्स करता है। रीजन इन द वाइडेस्ट द सर्विक्स, और सर्विक्स को चौड़ा करने में हेल्प करता है कौन? रिलैक्सिंग हार्मोन। कब? ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के बर्थ के दौरान लिगामेंट को रिलैक्स करता है और पेल्विस को, सर्विक्स को थोड़ा सा चौड़ा करता है ताकि बच्चे का बर्थ इजी हो सके, तो उसमें हेल्प करता है। नोट करने लायक बात यह है कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं ये कब बनते हैं? वुमेन की बॉडी के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वुमेन प्रेग्नेंट होगी तभी उनके अंदर ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा, तभी ये देखने को मिलता है। तो नोट करने लायक बात ये है, ध्यान देने लायक, कभी आपने ध्यान दिया हो, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब, प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है एक वेगा न्यूज की किट द्वारा। किट मिलती है मार्केट में जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो किट हमारी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, वो किट हमारी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ तो डॉट्स होते हैं और कुछ बीच में ऐसी पट्टियां बनी हुई होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वुमेन अपने यूरिन की कुछ ड्रॉप्स को इसके अंदर डालती है, कुछ ड्रॉप्स को जब इसके अंदर डाला जाता है तो वो यहां से होते हुए यहाँ इसके अंदर पहुंचता है। यहाँ लगे होते हैं कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है, जिन पर कुछ लिखा होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे जब उन लाइंस का कलर चेंज होता है, उन लाइंस का कलर चेंज होता है, तभी देखा जाता है कि अगर लाइन का कलर चेंज हुआ है तो प्रेगनेंसी हुई है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं है। और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है इन हॉर्मोन्स की वजह से। HCG जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है, इसकी वजह से ही, क्योंकि ये हॉर्मोन्स कब बनते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इनके द्वारा क्या पता चलता है? इनके द्वारा पता चलता है प्रेगनेंसी का। इसलिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, यहां तक आ गया। आगे देखते हैं। ये भी देख लिया हमने कि रिलैक्सिन क्या काम करता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि रिलैक्सिन का प्रेगनेंसी में क्या काम है, तो ये क्या करता है? लिगामेंट जो होते हैं उनको रिलीज करता है और क्या करता है? सर्विक्स को चौड़ा करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, प्रोलेक्टिन और थायरोक्सिन, ये हार्मोन जो होते हैं इनका लेवल भी क्या होता है? थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, बड़े हुए रहते हैं यो, क्योंकि मेटरनल ब्लड के अंदर। इंक्रीज क्यों होते हैं वो भी देख लो। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। फीटल की ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए इनका बड़ा होना आवश्यक होता है। मेटाबॉलिक चेंजेस, और मेटाबॉलिक चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, मदर के अंदर, तो उनको मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी में इन हॉर्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ा हुआ नजर आता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन हो गया है इनर वॉल। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इनर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर सेल मास होता है वो बनाता है एम्ब्रियो। उसके अंदर डिफरेंशिएट होता है इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। ठीक है, हमने देखा था कि जो वॉल होती है यूटेरस की वो 3 लेयर में बनी होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर के अंदर डिफाइन रहता है। और इन 3 लेयर का काम क्या होता है? ये 3 लेयर डेवलप करती है पूरे एम्ब्रियो को। ठीक है, और इनको एक साथ कहा जाता है जर्म
सेल। क्या कहते हैं? एक साल इनको कहा जाता है जर्म सेल। याद रखना, किसी भी जीव का एनिमल जो कि 3 लेयर का बना होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों लेयर मिलके बॉडी की अडल्ट के ऑर्गन्स को डेवलप करने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है? डेवलप करने का काम करती है। देखना, these 3 layers give rise to tissue। जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी टिश्यू होते हैं वो किन से बने होते हैं? इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बने होते हैं। एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इंडोडर्म होती है सबसे इनर वॉल होती है, मेसोडर्म बीच वाली होती है, और एक्टोडर्म जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये एक्टोडर्म बनाती है ह्यूमन के नर्व सेल्स को। क्या बनाती है? ह्यूमन के नर्व सेल्स को बनाती है, जैसे कि ब्रेन। मेसोडर्म से डेवलप होते हैं हेयर, याद रखना, बोन, मसल और हार्ट। ये किससे डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं मेसोडर्म से। और इंडोडर्म डेवलप करती है लिवर एंड पेनक्रियास को। ठीक है, अब नोट करने लायक बात यह है कि जिन जीवों के शरीर का निर्माण इन 3 लेयर से होता है उन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे कि हम, भेड़, बकरी, एनिमल जो होते हैं ये क्या करते हैं? इनका निर्माण तीनों लेयर से मिलकर होता है, इसलिए इनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। याद रहेगा, अगर पूछ ले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका निर्माण तीनों लेयर से होता है। अब देखना, इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल। अब जब जीव का निर्माण हो रहा होता है तो जो इनर सेल मास होती है उसके अंदर एक सेल बनती है जिनको कहा जाता है स्टेम सेल। ठीक है, ये स्टेम सेल्स इतनी कैपेबल होती है कि पूरे जीव का निर्माण ये सेल कर सकती है। किसी भी खराब ऑर्गन का अगर निर्माण करना होता है तो आजकल के टाइम पर मॉडर्न साइंस में इन सेल्स का यूज दूसरे जीवों के अंदर या दूसरे प्राणी के अंदर उनको रिपेयर करने के लिए, जो ऑर्गन खराब हो जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। इसके अंदर, इस सेल के अंदर पूरे के पूरे ऑर्गन को, पूरे के पूरे टिश्यू को बनाने की क्षमता होती है, वो याद रखना। नेक्स्ट क्या है? द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। हमने देखा था कि जो ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसी होती है, कितने मंथ की होती है? ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसी होती है वो अप्रोक्स 9 मंथ की होती है। कितनी होती है? अप्रोक्स 9 मंथ की होती है। और इस 9 मंथ के पीरियड को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। पहले दिन की प्रेगनेंसी लेकर बच्चे के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जब फर्स्ट मंथ होता है इन ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्स्ट मंथ में क्या होता है? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट, क्या होता है? जो सबसे पहले फीटस बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसके अंदर हार्ट का निर्माण होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। जब अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करता है केयरफुली कि बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही या नहीं। कौन से मंथ में? पहले मंथ के अंदर। तो पहले मंथ में क्या होता है? हार्ट का निर्माण हो जाता है, जो कि हार्ट बीट करने लग जाता है। ठीक है, हार्ट बीट करता है और साउंड बनाता है। उस साउंड को डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करके बता देता है कि प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, सेकंड मंथ में क्या होता है? बाय द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। सेकंड मंथ में क्या होता है? उसके हाथ और पैर जो होते हैं, फीटस के या बेबी के हाथ और जो पैर होते हैं उनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखना, 12 वीक, 12 वीक हो गए। तीसरा मंथ, कौन सा मंथ? थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में क्या होता है? बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जैसे ही थर्ड मंथ खत्म होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म लाइक। क्या होता है? जब थर्ड मंथ खत्म होता है तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि आई हो गया, नोज, ठीक है, नोज हो गई, बैक हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन जो होते हैं ये सब बन जाते हैं थर्ड मंथ के अंदर, जिसको कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
ठीक है। 12 के बाद 24 वीक्स, 24 वीक्स होता है मतलब 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ खत्म हो गया। 6 मंथ को क्या कहा जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, फाइन हेयर्स बॉडी को, पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं, जिनको फाइन हेयर्स कहा जाता है। जैसे कि आईलिड सेपरेट हो जाती है, आई शेयर्स बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं 6 मंथ के अंदर। अब जो लास्ट होता है उसको कहा जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 मंथ, जब बेबी बर्थ होने वाला होता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। 9 मंथ के अंदर जो बेबी होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, राइट। और क्या होता है? रेडी होता है डिलीवरी के लिए। 9 मंथ के बाद बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, आगे देखना। 9 मंथ के बाद क्या होगा? 9th मंथ के बाद होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन को कहा जाता है प्रसव। क्या कहा जाता है? प्रसव। ये कब होगा? 9 महीने के बाद। तो प्रसव, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी खत्म होती है और बेबी का बर्थ होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रसव। ठीक है, जब बेबी जन्म लेता है वो प्रोसेस कहलाती है प्रसव, और इसको कहा जाता है पार्चुरेशन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद होता है लैक्टेशन। जब बेबी जन्म ले लेता है तो मदर के अंदर मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टेशन। लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, हमने देखा था कि मदर के अंदर एक मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। इवन जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, जितने भी मदर होती हैं प्राइमेट्स की, उनके अंदर, सब में फीमेल्स के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहा जाता है मिल्क ग्लैंड, जो कि यूज होती है बेबी को मिल्क का प्रोडक्शन करती है और बेबी को मिल्क प्रोड्यूस करवाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद। और इस प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन क्या करते हैं? मिल्क के प्रोडक्शन और सिक्रेशन में हेल्प करवाते हैं। याद रखना, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, याद रहेगा। ठीक है, यहां तक हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर थर्ड जो हमारा एंड हो गया है। याद रखना, पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, कौन से वीक के अंदर, कौन से मंथ में बेबी में कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तीनों लेयर से मिले हुए जीव को क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये सब इस चैप्टर के अंदर है, जो कि अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं है वो लोग मेरे साथ फटाफट से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।